लोग अक्सर पूछते हैं कि पोलैरिस में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट है कि हम लोग पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हैं, पर्सनलाइज्ड केयर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पर्सनलाइज्ड केयर का मतलब क्या है। अगर आप जेईई प्रिपरेशन या नीट प्रिपरेशन को ले, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। अलग अलग जगह कहने का मतलब कि 10th तक का या 12th तक का उनका जो जर्नी रहा है डिफरेंट रहा है। कुछ स्टूडेंट का सर्टेन टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्टूडेंट का सर्टेन टॉपिक्स काफी वीक है, कुछ स्टूडेंट्स का सर्टेन फाउंडेशन एरिया स्ट्रॉन्ग है, सर्टेन फाउंडेशन एरिया वीक है। अब उन सारे स्टूडेंट्स को एक ही सिलेबस, एक ही कंटेंट, एक ही पेज से दिया जा रहा है, तो इट्स लाइक कि आप सारे मरीज को जिनकी अलग अलग बीमारियां हैं एक ही मेडिसिन सर्व कर रहे हैं। तो वहां पे कुछ जिनकी बीमारी आपके मेडिसिन से मैच करेगी वो तो ठीक हो जाएंगे, उनका इलाज हो जाएगा, पर वो जिनकी बीमारियां आपके मेडिसिन से मैच नहीं कर रही हैं वो बीमार की बीमारी रहेंगे। और वही होता है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले आपसे बात करते हैं, आपका अलग अलग टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट से हम लोग एनालाइज करते हैं कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आप नहीं जान रहे हैं, किसमें आपको परेशानी है। और फिर जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं, जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है, उनको दूर करने के लिए आपको आपके लिए असाइनमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि उसको यूनिटरी मेथड नहीं समझ में आ रहा। अब यूनिटरी मेथड ऐसे तो बेसिक स्कूल का टॉपिक है, पर +2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटायर मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड है। फिजिक्स में कई जगह हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं। सिमिलैरिटी पूरा यूनिटरी मेथड है। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर उसका मिसिंग है तो नो मैटर आप चैप्टर क्लास के लेक्चर्स में कितना डिटेल में आप बता रहे हैं, कितना डेप्थ में आप थ्योरी बता रहे हैं, बच्चा जब क्वेश्चन बनाने बैठ रहा है वो बेसिक काम करने में फंस रहा है। तो उसका ये बीमारी दूर करना बहुत जरूरी है कि उसको ये जो यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है ये उसको अच्छी तरह से आता हो। तो हमने यूनिटरी मेथड का एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया, असाइनमेंट उसको दिया। असाइनमेंट बनाने के बाद उसका एक टेस्ट दिया। टेस्ट में उसका मार्क्स सेटिस्फैक्टरी था। तो अब हम लोग एश्योर हो सकते हैं कि यूनिटरी मेथड वाले आइडिया में वो नहीं फंसेगा। अगर उसमें उसका अगर उस टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो उसको कुछ और असाइनमेंट दिया जाता, उसको कुछ और गाइडेंस दिया जाता और तब उसका वो प्रॉब्लम दूर कर दिया जाता। एक बार उस स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम दूर हो गया तो अब आगे के चैप्टर्स में कहीं भी इसकी जरूरत पड़ेगी वो सही से उसको कर पाएगा। अब क्लासेस समझने में उसको परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से अलग अलग बच्चों का अलग अलग पोर्शन कमजोर होता है, जिस कारण से वो क्वेश्चंस बना नहीं पाते हैं। वो जो बताया जा रहा है वो तो समझ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स का ये शिकायत होता है कि थ्योरी तो मेरे समझ में आता है पर क्वेश्चन नहीं बनता। कारण यही है कि थ्योरी जो बताया गया वो +2 का बताया गया। जब स्टूडेंट क्वेश्चन बनाने जा रहा है तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं वो केवल +2 के कॉन्सेप्ट्स नहीं, उसमें पहले जो 10th से पहले का 10th तक का जो मैथमेटिक्स था उसका यूज हो रहा है। और उसमें अगर वो किसी जगह कमजोर है तो फिर उसको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। परसेंटेज का आइडिया ले लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट का परसेंटेज क्लियर नहीं होता। आप उससे पूछेंगे कि अगर किसी चीज को 200% से बढ़ाएंगे तो कितना गुना हो जाएगा, इसका जवाब स्टूडेंट सही से नहीं दे सकता। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए ऐसे स्टूडेंट का पहले ये समस्या दूर करना जरूरी है। इस समस्या को आप एक बार दूर कर देंगे तो वो छोटे छोटे चीजों में फंस नहीं रहा होगा। उसका जो +2 का चैप्टर्स है वो अच्छे से चल रहे होंगे। ये प्रॉब्लम और अधिक गंभीर हो जाती है जो ड्रॉपर्स है, स्पेशली नीट में 2 साल या 3 साल स्टूडेंट जहां प्रिपेयर किए हैं वहां पे कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट वो ढंग से कर पाए हैं, कौन कौन सा नहीं कर पाए, ये जाने बिना सारे स्टूडेंट को सेम कोर्स सेम पेज से आप पढ़ा रहे हैं तो इससे बेकार कुछ हो ही नहीं सकता है। जिन बच्चों का जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, उनको अधिक टाइम मिलना चाहिए ऐसे टॉपिक्स में जो इनका वीक है, तो उनका मार्क्स इंप्रूव होगा। आप खुद से एक शेड्यूल बनाकर बैठे हैं कि नीट में इस चैप्टर का वेटेज अधिक है, पर वो चैप्टर का वेटेज अधिक है। पिछले साल भी बच्चा उस चैप्टर को और पढ़ा, डिटेल में पढ़ा था, अब भी उसको डिटेल में पढ़ रहा है। पिछले साल जो चैप्टर उसका कमजोर था अब भी आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं तो अब भी वो चैप्टर कमजोर ही रहेगा, मार्क्स फिर से वही रिपीट होगा। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार नीट का एग्जाम दे रहे हैं और लगभग सेम मार्क्स हर बार आ रहा है। कारण ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो रहा है। आप जो जानते हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं उसमें फिर से टाइम नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने यहाँ क्या करते हैं, बच्चों का एनालिसिस करते हैं और फिर एक बार आइडेंटिफाई होने पे कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये टॉपिक वीक है, ये चैप्टर वीक है, उसका जो रेमेडियल उपाय होगा उसको दूर करने के लिए जो जरूरत होगी, जो लेक्चर्स की जरूरत होगी हम लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे।
कराएंगे, जो असाइनमेंट्स की जरूरत होगी हम असाइनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो टेस्ट की जरूरत है हम लोग टेस्ट कराते हैं। तो सारे बच्चे को सेम चीज सेम पेस से नहीं बताया जाता, बच्चों के हिसाब से पेस डिसाइड होता है, बच्चों के हिसाब से कंटेंट डिसाइड होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे इंस्टीट्यूट कर सकती है अलग अलग लेवल पे, तो उसका सिंपल सा समाधान है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अगर आपके पास है तो ये काम आप अच्छे से कर सकते हैं। और इसलिए हम अपने संस्थान में, अपने इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम 25 स्टूडेंट को ही लेते हैं, उनके रिजल्ट पे वर्क करते हैं, उन स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट पे वर्क करते हैं, और जब बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट देंगे।